कन्वर्जेंसी इन इनफाइनाइट सीरीज, उसका कन्वर्जेंस है या नहीं है, डाइवर्जेंस है, उसका एक टेस्ट होता है पी टेस्ट। पी टेस्ट में मतलब हम ये पी टेस्ट तभी लागू होता है जब सीरीज का टाइप इस टाइप का हो, समीशन 1/n⁻p, n हमारा एक से लेकर इन्फाइनाइट तक जाता हो, और ये सीरीज फिर कैसे जाएगा 1/1p प्लस 1/2p प्लस 1/3p प्लस समीशन ऐसे जाएगा। ये कन्वर्जेंट कब होगा? बोला गया है कि कन्वर्जेंट होगा जब p बड़ा होगा 1 से, और डाइवर्जेंट होगा जब p छोटा होगा 1 से और इक्वल टू होगा 1 से। यानी कि ये p अगर छोटा होगा 1 से तो इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में फर्स्ट केस मेरा क्या बनता है कि p इज ग्रेटर देन 1। अगर p इज ग्रेटर देन 1 होगा तो न्यूमरेटर में कोई नंबर हो सकता है, फिर उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जगह p इज अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब एक बात यहाँ पर यह आती है, अगर p बड़ा है 1 से तो और p छोटा होगा 3p से, इसी को ऐसा लिखते हैं 3p बड़ा होगा 2p से, और 1/3p रेसिप्रोकल करेंगे तब होगा छोटा हो जाएगा 1/2p से। 1/2p दोनों साइड ऐड कर देते हैं, अब ये छोटा हो जाएगा 2/2p से, 1/2p प्लस 1/3p छोटा हो जाएगा 2/2p से। सिमिलरली 1/4p प्लस 1/5p प्लस 1/6p प्लस 1/7p छोटा होगा 1/4p प्लस 1/4p प्लस 1/4p प्लस 1/4p से। जैसे यहाँ 2 करके लिए, ये मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मैं इसको कन्वर्जेंट प्रूव कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मैं एक ज्योमेट्रिक सीरीज में, ये जो सीरीज है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज में इस सीरीज को मैं एक ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करूँगा। और ये जो मेरा मेन सीरीज है, जैसे पी टेस्ट में मेरा मेन सीरीज क्या है, मेन सीरीज है और जो ओरिजिनल सीरीज है वो है 1/1p 1 ही रहेगा, 1/p 1 ही रहेगा। हाँ, 1/1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही आता है। 1 के पावर 0 रहने से भी 1 आता है, 1 के पावर -2 रहने से भी 1 ही आता है, तो 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब लिखेंगे 1/2p, ये मेरा ओरिजिनल सीरीज है, 3p प्लस 1/4p 1/6 5p 1/6p प्लस 1/7p प्लस 1/8p। इतना क्यों लिख रहा हूँ? 1/9p है 10p। देखो ये छोटा होगा, मैं 1 के लिए तो इस साइड 1 लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। अब 1 के लिए अगर उस साइड 1 लिख दिए, अब मैं क्या करूँगा, ये 2 और 3 जो है ना, है इस ओरिजिनल सीरीज में, वो 2 और 3 को मैं 2 ये टर्म लिख दूंगा। इसके बदले में, इन 2 टर्म के बदले में मैं एक ही टर्म यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वो क्या लिख रहा हूँ? 2/2p लिख दे रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस साइड में, राइट हैंड साइड में एक ज्योमेट्रिक सीरीज हमको लाना है। ज्योमेट्रिक सीरीज ला के फिर इस ज्योमेट्रिक सीरीज को हम देखेंगे कि वो कन्वर्जेंट अगर वो कन्वर्जेंट होगा और ये सीरीज जो मेरा ओरिजिनल सीरीज है, ओरिजिनल सीरीज उससे उस सीरीज से छोटा है,
अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट मिलेगा हमको, ये इस साइड का लिमिट हमको मिलेगा। साइड का लिमिट जब हमको मिलेगा और ये लेफ्ट हैंड साइड का जो लिमिट है ये उस लिमिट से छोटा है और समथिंग एक से तो ये बड़ा ही है? कुछ एडिशन होगा तो एक से तो बड़ा ही होगा, यानी कि दो दो के बीच में सैंडविच टाइप से बन जा रहा है, सैंडविच टाइप से बन जा रहा है। तो हम इवेंचुअली इसको भी कन्वर्जेंट बोल सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड वाला इन्फिनाइट तो नहीं है, वो एक फाइनाइट टर्म ही आएगा। क्यों आएगा? अगर सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज देख लेंगे, अगर बना के देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड वाला जो ये है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज होगा और वो ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा, वो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज नहीं करेगा। डाइवर्ज करेगा तो इन्फाइनाइट चला जाएगा, डाइवर्ज नहीं, वो कन्वर्ज करेगा। तो दो टर्म के लिए 2/2 लिखें। अब इन चार टर्म के लिए 1/4 1/5 यानी कि इन चार टर्म के लिए मैं इस चार को लिखूंगा। इन चारों को ऐड करने से क्या होगा? 4/p होगा। ठीक है, अब यहां तक तो सारा क्लियर है ना? 4/4 इसी टाइप से इन, अब चार ले लिए ना, पहले दो लिए फिर चार लिए, अब 2 के पावर्स में मैं ले रहा हूँ। 2 के पावर्स में लेने का मेरा उद्देश्य यह है कि जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज में आर 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 मल्टीप्लाई होता है ना, बार बार आर आर मल्टीप्लाई, तो इसे हम एक ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अभी चार को टर्म को लिया ना, तो 4×2 = 8, फिर 8×2 = 16, फिर बाकी 16 टर्म कर लूंगा। इसी टाइप से यहाँ पर 8/8p होगा, फिर 8×16 प्लस 16/16p, ये भी इन्फाइनाइट जाएगा, ये भी इन्फाइनाइट जाएगा और ये भी इन्फाइनाइट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस चल रहा है अभी कन्वर्जेंट का। ठीक है, अब मैं इस ओरिजिनल सीरीज को थोड़ा सा एक हैंड पे रखता हूँ। मैं इस सीरीज का नेचर निकालने की कोशिश करता हूँ। ये जो मेरा नया सीरीज बना 1/2/2p प्लस 4/4p प्लस 8/8p प्लस 16/16p प्लस 32/32p, ये सीरीज का नेचर कैसा है? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। 1 प्लस इस जो 2 से हमारा ऊपर है, ऐसा न्यूमरेटर हमको फिर क्या क्या मल्टीप्लाई करें? हमको अगर जियोमेट्रिक सीरीज इसको एक फॉर्मेट में लाना है तो नहीं, ऐसे तो नहीं, लेकिन इसको मैं 1 देखो तो 2p है यहाँ, इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, ऐसे करके 4 के लिए, ऊपर वाला 4 के लिए मैं 4p इंटू 4 लिख सकता हूँ ना, है? फिर मेरा पावर सीरीज में हम मतलब ऐसा है, एक्सपोनेंट रूल में है कि अगर नीचे का 4 इक्वल है तो दोनों ऊपर ऊपर प्लस हो जाते हैं। इसीलिए हम 1/8p के लिए 8p-1 लिख सकते हैं। ऐसा है। 16 के लिए 1/16p-1 लिख सकते हैं, प्लस 1/32p-1 लिख सकते हैं। इसे चलता जाएगा। अब मेरा इसको क्या करेंगे, p-1 है ना, तो ठीक है, इसको 2p-1 है, कोई बात नहीं। क्या है? 4p-1 है। 4p-1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू p-1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
1/8 टू द पावर p माइनस को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू p माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 इंटू p माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस 1/2 टू द पावर 5 ही होगा इंटू p माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, अब एक हमको r मिला, r क्या मिला, r मिला ये 2 इंटू p माइनस 1। हर बार ये मल्टीप्लाई होते जा रहा, हर बार ये मल्टीप्लाई होते जा रहा, नहीं हो रहा। पहला टर्म है 1 में इसका r तो मल्टीप्लाई होता है नहीं, ये a टर्म है और ये है ar क्या है मेरा, 1 इंटू 1/2 टू द पावर p माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस ar स्क्वायर होगा, ar स्क्वायर में क्या, a तो 1 है, r स्क्वायर में क्या है 1/2 इंटू p टू द माइनस 1 इंटू p माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस r क्यूब होगा। देखो फिर ये तो सेम समीशन आ रहा, 2 टू द पावर 3 इंटू p माइनस 1 यानी कि मेरा एक r मिला, r क्या है 1/2 टू द पावर p माइनस 1, ये r है, r मिला, r इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर p माइनस 1। ज्योमेट्रिक सीरीज में, ज्योमेट्रिक सीरीज का अगर हमको सम निकालना होता है तो सम के दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। इसी को माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। बात यहाँ यह है कि r अगर Sn में, r अगर देखो ये सीरीज है तो इन्फाइनाइट है, r अगर यहाँ 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा यानी कि Sn करेगा, r 1 से छोटा होगा, ये छोटा होगा जिसके पावर में इन्फाइनाइट आएगा तो ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा और एक से छोटा होगा, कुछ पार्टिकुलर नंबर आएगा नीचे में जो 1 से छोटा होगा, इससे माइनस हो जाएगा। लेकिन ये ए भी एक फाइनाइट है ये, यानी कि r अगर 1 से छोटा होगा तो Sn मेरा कन्वर्ज करता है, एक पर्टिकुलर नंबर पे कन्वर्ज करता है। यहाँ पर भी r अगर मेरा 1 से छोटा होता है ज्योमेट्रिक सीरीज में तो ये कन्वर्ज करता है, क्योंकि 1 माइनस समथिंग r टू द पावर, ये छोटा होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा ना, ये 0 बन जाएगा, फिर 1 में कुछ समथिंग होगा माइनस तो फिर ये भी यहाँ 0 बन जाएगा है, ये तो 0 बन जाएगा अगर छोटा होगा तो। अगर एक होगा, अगर 1 होगा तो 1 के पावर कुछ भी लो, ये 0 हो जाएगा और 1 माइनस 1 यहाँ नीचे में भी 0 हो जाएगा, यानी 0/0 का फॉर्म बनेगा तो ये डाइवर्ज होगा, नॉट डिफाइन होगा यानी डाइवर्ज होगा ज्योमेट्रिक सीरीज में। और अगर एक r जो होता है वो बड़ा होता है 1 से, तब भी ये डाइवर्ज, इन्फिनाइट चला जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो मेरा ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज हमको ये थोड़ा सा चाहिए जानने के लिए कि ठीक है, बेसिकली हमको ये मिला कि r मेरा 1 से छोटा है। 1 से क्यों छोटा है, क्योंकि p क्या है, p क्या है, 1 से बड़ा है। p अगर एक फर्स्ट कंडीशन है ना, अगर p 1 से बड़ा है तो 1/2 टू द पावर p माइनस 1, 1 से p बड़ा है तो जो समथिंग आगे एक नंबर आएगा वो तो माइनस में होगा नहीं, इसीलिए 1/2 के पावर कोई समथिंग पॉजिटिव टर्म 1/2, हाँ जो भी कोई पॉजिटिव टर्म r छोटा ही होगा, नेगेटिव अगर होता तो बड़ा होता, लेकिन r यहाँ छोटा ही होगा। r छोटा होगा किससे, r छोटा होगा तो ये जो सारा का सारा समीशन है, ये सारा समीशन एक कन्वर्ज करेगा
कन्वर्ज करेगा। तो ये चीज़ प्रूव हो गया कि मतलब मेरा राइट हैंड साइड का जो ये समीशन है पी सीरीज में ये चीज़ कन्वर्ज करेगा। ये इतना प्रूव हो ये कन्वर्ज करेगा। और ये बीच में एक मेरा ओरिजिनल सीरीज है और ये एक से बड़ा है। एक से तो बड़ा ही है, कोई ऐड चीज़ होता है तो एक से बड़ा ही होता है। तो ये भी कन्वर्ज है। ये कन्वर्जेंसी ऑफ पी सीरीज अगर एक पी बड़ा होगा एक से, है यानी कि अगर, तो कन्वर्ज करेगा। अब डाइवर्ज कब करेगा? जब पी एक होगा तब भी डाइवर्ज करेगा, पी एक से छोटा होगा तब भी डाइवर्ज करेगा। इसको भी प्रूव कर लेंगे। फर्स्ट केस मेरा प्रूव हो गया। अब सेकेंड केस मेरा वो है कि P इक्वल टू पहले लेते हैं, P इक्वल टू 1, तब सीरीज कैसा बनेगा? अच्छा, ये P इक्वल टू 1 ये होगा डाइवर्ज, ये कन्वर्ज। अब इस टर्म को लेते हैं, अब 1 को लेते हैं कि मेरा P जो है 1 के बराबर है। तो समीशन यहाँ क्या हो जाएगा फिर? इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n। P तो 1 है तो फिर n को पावर n, कोई दिक्कत इसमें क्या है? कुछ नहीं है। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। बहुत सिंपल सा एक सीरीज बना। ये सीरीज कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा, यानी कि इनका सम सारा का सारा सम इन्फिनाइट तक एक नंबर पे कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ठीक है। वहां पे क्या था सीरीज में? ज्योमेट्रिक सीरीज में, ज्योमेट्रिक सीरीज में था। अरे वो तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, नहीं ज्योमेट्रिक सीरीज, यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज है नहीं। सीरीज में ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर होता है ना, ए आर क्यूब होता है। इस टाइप से जाता है एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1/r-1। यहाँ तो आर का कोई चक्कर है नहीं ना। आर क्या है यहाँ? आर वन है कि क्या है? यहाँ 1 1 कुछ नहीं है यार। 1 ए मेरा ये है, ए आर 1/2 मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा फिर 1/2। यहाँ ज्योमेट्रिक सीरीज ये है ही नहीं, ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है तो ये नहीं लगा सकते ना। इसको देखो, ये 1 हुआ, 1/2 प्लस 1/3, वही सेम वाला रूल है। 1/2 प्लस 1/3 ये ग्रेटर देन होगा 1/2 1/3 लेस देन होगा 1/2 प्लस 1/2 के। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम देखने दो कि क्या टर्म है। नहीं नहीं, हम यहाँ पे गलत लिख दिए। ये लेस देन नहीं होगा यार, ये लेस देन कैसे होगा? ये तो ग्रेटर देन होगा ना। ये तो यहाँ चीज, ये तो ग्रेटर देन होगा ना यार। 1/3 ये तो मतलब लेस देन नहीं होगा यार। ये मेरा यहाँ पे
इज ग्रेटर देन 2 होता है, तो 1/3 इज लेस देन 1/2, तो प्लस 1/2 प्लस प्लस अगर 1/2 करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 के, यानी कि मैं इस सीरीज को एक नया रूप दे सकता हूँ। उस नए रूप में चेंज करने के कंफ्यूजिंग पॉइंट हो गया है यहाँ पर ना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं आएगा, इसको मुझे चेंज करना होगा। चेंज कैसे करना होगा? चेंज मुझे ये 2 3 नहीं लेना होगा, मुझे 3 और 4 को लेना होगा एक साथ। आई 1/, पहले इसे लेते हैं। 3 इज लेस देन 4, तो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, तो 1/3 प्लस 1/4 इज ग्रेटर देन 1/4 प्लस 1/4। सिमिलरली के लिए इस फिर सिमिलरली 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 इज ग्रेटर देन 8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, तो ये सीरीज इस टाइप से जाएगा। ये एक होगा सम, ये हाफ, ये फिर हाफ, फिर ये 4 हाफ, फिर 4 हाफ, मतलब इसका वैल्यू तो फिर वही है ना, हाफ ही होगा ना। फिर मतलब जो ओरिजिनल सीरीज को लिखे हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/10। वहाँ पहले जैसे कन्वर्जेंस में क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा यहाँ पर p का पावर 1 है और मैं ज्योमेट्रिक भी इसमें सेट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो अगर ज्योमेट्री सीरीज कर पाता तब भी ठीक रहता, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है ना। तब हम क्या लिखेंगे कि यह बड़ा होगा, ये सीरीज बड़ा होगा। 1 के लिए तो 1 ही लिख देता हूँ, 1 के लिए 1 ही लिख देता हूँ, 1 प्लस ये 1/2 के लिए 1/2 ही लिख देता हूँ। ठीक है, मैं 3 और 4 के लिए, जो 3 और 4 हो, 3 और 4 बढ़ा हुआ 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1/4 होता है 2/4, 2/4 होता है, यानी कि 1/2 होता है। फिर 5 6 7 8 के लिए मैं इस टर्म को लूँगा, ये बड़ा होगा 1 2 3 4 4/8 के, 4/8 का मतलब भी 1/2 होता है। यार ऐसे ही 16 तक होगा ना, तो वो भी 16 टर्म में 8 टर्म है, 9 10 11 12 13 14 15 16 8 टर्म है, तो 8/16 होगा। 8/16 का मतलब भी 1/2 होगा। तो देखो यार, ये ये सीरीज कैसे जा रहा है, एक एक हो रहा, ये प्लस 1 हो जा रहा, फिर ये प्लस 1 हो जा रहा, 3 हो जा रहा। फिर अगर वहाँ पे 16 टर्म 8 टर्म लेंगे, फिर 32 टर्म लेंगे, फिर 32 टर्म लेंगे, फिर 1 होता जाएगा, फिर 1 होता जाएगा, फिर 32 से 64 से 64 से 12 100 कितना होता है, 64 64 120 128 इस टाइप से बढ़ते जाएगा है। तो फिर मेरा ये डाइवर्जेंट सीरीज हो गया ना। कौन सा मेरा डाइवर्जेंट सीरीज हो गया? ये टर्म मेरा, ये सीरीज डाइवर्जेंट हो गया। क्यों डाइवर्जेंट हो गया? क्योंकि ओरिजिनल सीरीज ना इस सीरीज से भी बड़ा है, तो ये सीरीज खुद डाइवर्जेंट है। इसीलिए ओरिजिनल सीरीज में मेरा डाइवर्जेंट, ये सीरीज क्यों डाइवर्जेंट है? क्योंकि 1/2 1/2 1/2 1/2 प्लस होते होते आगे बढ़ते जा रहा। इसीलिए जब ये डाइवर्जेंट हो गया तो ये सीरीज भी डाइवर्जेंट हो गई। यानी कि बेसिकली अगर
पी का वैल्यू 1 होगा, है पी का वैल्यू जहाँ यहाँ 1 होगा तो सीरीज मेरा डाइवर्जेंट हो रहा है। अब ये मेरा डाइवर्जेंट है। अब इसी का यूज करके हम पी अगर लेस देन 1 होगा तब वो भी डाइवर्जेंट होगा। अब इसी रिजल्ट को वहाँ भी यूज करेंगे। पी क्या है अब? लेस देन 1 है। पी अगर लेस देन 1 है तो जैसे मेरा कैसा बनेगा, ये तो एक रिजल्ट हो गया पी इक्वल टू 1 में ये टर्म आ रहा है, पी इक्वल टू 1 में ऐसा आता है, ये एक मेरा रिजल्ट हो गया। अब मैं रिजल्ट क्या ले रहा हूँ? अब मैं रिजल्ट ले रहा हूँ पी इज लेस देन 1। तब मेरा समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन टू द पावर पी। अब यहाँ पे टर्म लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? क्योंकि पी इज लेस देन 1 है तो हमको लिखना ही होगा 1 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर पी प्लस 1 बाई 3 टू द पावर पी प्लस 1 बाई 4 टू द पावर पी प्लस 1 बाई 5 टू द पावर पी प्लस 1 बाई 6 टू द पावर पी, समथिंग ऐसे जाएगा। इससे अभी जा रहा है, ठीक है। अब पी टेस्ट सीरीज के लिए मैं इसको एक नया रूप दूंगा और वो नया रूप उतना ज़्यादा मतलब पहले जितना है उतना उसका उतना जैसे जो उससे में ये क्या यूज़ कर रहे थे वहाँ यूज़ कर रहे थे ज्योमेट्रिक सीरीज का ना। इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज का यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ बस प्रीवियस रिजल्ट को ही यूज करके हम पी लेस देन 1 को वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो है ना पी छोटा है, पी मतलब एक से कम है। एक से अगर पी कम है तो हम इसको 1 बाई हम इन दोनों को ही कंपैरिजन करते हैं 1 बाई 2 को और 1 बाई 2 टू द पावर पी को, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अगर पी लेस देन 1 है तब कैसा होगा? देखो 1 बाई 2 जो है 1 बाई 2 और 1 बाई 2 टू द पावर पी, पी यहाँ है एक से छोटा है, तब तब मेरा जो है टर्म 1 बाई 2 टू द पावर पी बड़ा होगा 1 बाई 2 से। कैसे बड़ा होगा? और पी बड़ा होगा 1 बाई 2 से। कैसे बड़ा होगा? जैसे यहाँ पे तो लेस देन छोटा है तो ये माइनस है, तो अगर नीचे में माइनस होता है तो वो चीज़ ऊपर उठ जाता है 2 का पावर, फिर पॉजिटिव में कोई चीज़ चला जाएगा तो ये 1 बाई 2 से बड़ा होगा ना, 1 बाई 2 बड़ा होगा। तो इसी टाइप से 1 बाई 3 इसी टाइप सिमिलरली 1 बाई 3 जो है ये छोटा होगा 1 बाई 3 टू द पावर पी से। तो मैं क्या करूँगा यार, इस इस रियल मतलब ओरिजिनल को मैं एक साइड में लिख दूंगा, जैसे 1 बाई 2 टू द पावर पी प्लस 1 बाई 3 टू द पावर पी प्लस 1 बाई 4 टू द पावर पी प्लस 1 बाई 5 टू द पावर पी प्लस 1 बाई 6 टू द पावर पी प्लस 1 बाई 7 टू द पावर पी। ये बड़ा ही हो रहा है 1 प्लस 1 बाई ये 2 टू द पावर पी के लिए 2 लिखेंगे, ये इससे बड़ा है ना, तो ये साइन इस साइड हो जाएगा प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5। अब मेरा ये सीरीज डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है ना, मतलब ये इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी में जा रहा है। तो अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज भी मेरा डाइवर्जेंट होगा। इसका मतलब क्या कि अगर पी छोटा होगा तो वो भी डाइवर्जेंट होगा। बस इतना ही था।